हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मॉक टेस्ट सेकेंड हम लोग देंगे ट्रिपल एस की ऐप पे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ये रखा गया है 6 मार्च को। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। हम दो जगह पे टेस्ट दे रहे थे, पिछले 1 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे हम लोग अभी तक जो टेस्ट हैं वो 8 टेस्ट दे चुके हैं। वहाँ पे हमारे 2 टेस्ट रहते हैं। ट्रिपल एस की ऐप पे हम लोग 2 टेस्ट दे चुके हैं, वहाँ पे अब आपके 3 टेस्ट रहते हैं। तो अब किस तरीके से ये टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल रहेगा, वो भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ यहाँ पे। मॉक टेस्ट सेकेंड का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट थर्ड जो है वो अपलोड हो चुका है ट्रिपल एस की ऐप पे। जो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारे रिमेनिंग मॉक टेस्ट हैं वो कब हम लोग देंगे। तो एक बारी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट 9th हम लोग देंगे 23 फरवरी को। मॉक टेस्ट थर्ड हम लोग देंगे यहाँ पे 25 फरवरी को। मॉक टेस्ट फोर्थ हम लोग देंगे यहाँ पे। मॉक टेस्ट 10 जो ऑली बोर्ड का लास्ट टेस्ट होगा, ये हम लोग देंगे 27 फरवरी को। मॉक टेस्ट 4 हम लोग देंगे 1 या 2 मार्च को, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। और जो एक लास्ट मॉक टेस्ट 5 होगा जो रह जाएगा, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कभी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, जो हमारी ऐप पे टेस्ट है वो अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ क्या मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बच्चा 4 मार्च के बाद, यानी कि 3rd या 4th मार्च के बाद टेस्ट नहीं देगा। ये चीज़ मैं आपको आज भी क्लियर कर दूं। आप लोग इसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे 3rd या 4th मार्च। 4th मार्च आधे दिन, यानी कि 2 बजे के बाद दोपहर को आप लोग टेस्ट नहीं देंगे। आप लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे, रिलैक्स करेंगे और 6 तारीख को पेपर दे के आएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट सेकेंड की। ये स्केड्यूल मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एक रिमाइंडर रहे। ये टेस्ट देना कहाँ पे है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये टेस्ट दिख जाएंगे। मॉक टेस्ट सेकेंड मॉक टेस्ट 1 से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, मॉक टेस्ट 1 हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी टू मॉडरेट रखा था, पूरा जेके एसएसबी के पैटर्न को फॉलो करते हुए। मॉक टेस्ट सेकेंड भी हम लोगों ने यहाँ पे मॉडरेट लेवल का रखा था। इसको मैं इजी नहीं कहूंगा, कुछ सेक्शंस के क्वेश्चंस इजी थे, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे। सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अब हम यहाँ पे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन हम लोगों ने बिल्कुल जो जेके एसएसबी अभी तक पूछता आ रहा है, पिछले 6-7 महीनों से जो पेपर हुए हैं, उसी को ध्यान में रख के बनाया था। और उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए जीके सेक्शन को फ्रेम किया था। बच्चों ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तक ज़्यादातर बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, कुछ ही लोगों ने इसको जो है अभी अटेम्प्ट किया है। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, आप लोग पहले टेस्ट दे देना, उसके बाद इसका एनालिसिस वीडियो देखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये टेस्ट में चीज़ें किस तरीके से थी, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, बच्चों ने क्या क्या आंसर दिए। जो जीके सेक्शन थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे इसको नहीं रखा गया था। अगर आप लोग इसको पढ़ के दे रहे हैं, आप लोग इसमें 20 तक स्कोर कर सकते थे। और जो जेके एसएसबी का पेपर भी अभी तक आया है, जो भी शिफ्ट हुई हैं, फिर वो जूनियर असिस्टेंट हो, जेएसए हो, या फिर आपका हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का हो, 20 नंबर यहाँ पे इस पेपर की जीके में आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते थे। बात करूंगा मैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, लेकिन आप लोग पिछले 1.5-2 सालों से पढ़ रहे हैं, तो मॉडरेट लेवल की यहाँ पे अकाउंटेंसी थी। अभी इस समय जो कोई बच्चा भी तैयारी करके जा रहा है, वो इस टेस्ट में 17+ आसानी से स्कोर कर सकता था। ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें हम नहीं कहेंगे इसको था। लेकिन अब बात करेंगे कुछ सेक्शंस की, जिसमें आ जाती है आपकी कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैट्स, इंग्लिश, और साथ में लास्ट सेक्शन जो आपकी आती है वो आती है आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक सेक्शन कौन सी मिस हो रही है यहाँ पे, स्टैट्स, इंग्लिश, हाँ, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन सेक्शंस को लेके। देखो, इन सेक्शंस का लेवल मॉडरेट था सभी की सेक्शंस का। हाँ, एक यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो था आपका मैथमेटिक्स। मैथ की सेक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन बच्चों ने उसमें भी परफॉर्म किया है। कंप्यूटर सेक्शन में अगर आप लोग 6 से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छा स्कोर है। अब 6 यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो जेके एसएसबी के लेवल के थे। जेके एसएसबी ने इसी लेवल के क्वेश्चन को पूछा है, और यही लेवल आपको आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी देखने को मिलेगा। और इसमें बच्चों ने स्कोर किया है, तभी मैं यहाँ पे 6+ आपको कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर आपके 4 हैं या 4.5 नंबर है तो आपका स्कोर खराब है, ठीक है। लेकिन 6 नंबर तक इसमें प्लस को हटा देते हैं, 6 नंबर तक अगर आप इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर इसमें माना जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए
कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आ रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ बच्चों की स्ट्रांग है। तो ये मिलती जुलती सेक्शन थी। हम लोगों का लेवल यहाँ पे मॉडरेट था, इजी नहीं था। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, स्टैंडर्ड का था। जैसे क्वेश्चंस आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इकोनॉमिक्स के दिखे थे, मिलता जुलता लेवल था। यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे अगर स्कोर कर रहे हैं 5, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका इकोनॉमिक्स में माना जाएगा। साइंस की बात करूं, साइंस का लेवल भी आपको जिस तरीके से अभी तक पढ़ाया गया है, जिस तरीके से हम लोग सेशंस लेके आते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी बच्चे 5 से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते थे, डिफिकल्ट नहीं था। मैथमेटिक्स में हाँ 4+, अगर आप 4 क्वेश्चंस भी ठीक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसमें आपका स्कोर माना जाएगा। इंग्लिश इजी थी, डिफिकल्ट नहीं थे, या इजी, इसमें आप लोग आसानी से 6+ स्कोर कर सकते हैं। स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स जिस तरीके का आपके लिए बनाया गया था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। मॉडरेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट भी इतना नहीं था, मॉडरेट लेवल का स्टैट्स था इस टेस्ट में। आप लोग इस टेस्ट में भी अगर 5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसमें आपका स्कोर माना जाएगा। ओवरऑल अब मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो अब आपका पेपर पास में है, तो अब यहाँ पे जो चीजें मैं बोलूंगा वो थोड़ी सी आप लोगों को सुन के अजीब लगेगा, बट अगर आपका ये एक्चुअल पेपर होता, मान के चलिए अगर आपका ये एक्चुअल एग्जाम था, तो इसका क्या सेफ अटेम्प्ट, इसमें क्या सेफ स्कोर होना चाहिए था। तो जो कोई बच्चा भी इसमें 70 तक लेके आया है, अब ये बहुत, मैं एक यहाँ पे बता रहा हूँ, 70 तक, यहाँ पे शायद से टॉप 100 बच्चे भी नहीं है जो 70 तक स्कोर कर रहे हैं। 65 to 70 अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट में, ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, तो आप लोगों को निश्चिंत होना पड़ेगा, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग 65 to 70 के बीच में स्कोर करें इस टेस्ट में, खासतौर पे मॉक टेस्ट सेकंड में, काफी अच्छा लेवल था। लेकिन अगर मान के चलें आपके 60 से कम है, या आपके 55 है, 54 हैं, तो भी देखो तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इंप्रूव कैसे करना है? इंप्रूव करने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिवाइज। जितना आप लोग रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपके लिए इस समय हेल्पफुल होंगी। मॉक टेस्ट का मकसद हम लोगों ने यही रखा है यहाँ पे देने का। और क्यों मैंने आपको कहा है कि बाद में मॉक टेस्ट नहीं देना 3 मार्च के बाद, रीजन सिंपल सा है, मॉक टेस्ट हम लोग पहले जितने दे दें, जितनी गलतियां सुधारनी है उतनी सुधार लें। ऑलिव बोर्ड के टेस्ट हम इसलिए कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने दिए ताकि हम लोगों को ये लगे कि हाँ कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई तैयारी तो नहीं है। ट्रिपल एस के टेस्ट जो है ये बिल्कुल आपको एग्जाम से मिलता जुलता लेवल जो है हम लोगों ने कोशिश की है सेट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ये फायदा देगा। अब सीखना क्या है, मुझ पर बात करेंगे। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अब जैसे आज 21 तारीख हो चुकी है, 21 मार्च हमारी हो चुकी है, 10-15 दिन के बाद पेपर आ जाएगा, अब हम इसको किस तरीके से करें, 12-13 दिन का ही टाइम रह गया। देखो एक चीज याद कर रखना, हमेशा जब भी आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच से अप्रोच करोगे चीजों को, आपका आउटपुट जो है, जो आपका रिजल्ट है, वो बेटर रहेगा। अब किस तरीके से चीजें होंगी पहले मैं आपको बता देता हूं। सिस्टमैटिक अप्रोच को क्या करना है, सबसे पहली चीज, सिस्टमैटिक को अगर हम बात करें, आप लोगों को मैंने एक चीज कही थी, वो ये कहा था कि जो जीके सेक्शन है और जो अकाउंटेंसी सेक्शन है, इन पे फोकस रखना है, क्योंकि आधा पेपर की आपकी वेटेज लेके जा रही है 60 नंबर की। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 10 नंबर की सेक्शन है, 10 मार्क्स की सेक्शन आ जाती हैं, जिसमें आपका आ जाता है कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस। ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शंस कंपैरेटिवली जो है थोड़ी सी इजी है। अब कैसे इजी है? साइंस में देखो 10 क्वेश्चंस आने हैं, विटामिन्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिजीजेस पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, तो और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो। कंप्यूटर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3 शॉर्टकट कीज पे आएंगे जो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, 7 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं जाता। एक आधी शिफ्ट में पेपर का लेवल कंप्यूटर का डिफिकल्ट गया था, लेकिन कंप्यूटर इजी आ रहा है। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से करोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इन सेक्शंस को आपको लाइटली नहीं लेना है, कोशिश करनी है कि टेस्ट का एनालिसिस करो वापस, फिर वो ऑलिव बोर्ड का हो या हमारा हो या कहीं का भी हो, आप लोग इनको देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उस पर काम करो। अवॉइड करो कि इन सेक्शंस में गलती ना हो, क्योंकि इनके नंबर आपको बाद में बहुत याद आएंगे जो गड़बड़ हुई है। इसके बाद हमारी 3 सेक्शंस आती हैं जो कंपैरेटिवली इनसे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जिसमें पहली है मैथ, उसके बाद आती है आपकी इकोनॉमिक्स, और थोड़ी सी आती है स्टैट्स। स्टैट्स आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा पढ़ा दिया है, एमसीक्यू सीरीज भी आपकी करवा दी है। आप लोगों को बस अब आपका लिए काम क्या है कि आप लोग इसको रिवाइज करो, जितना कर सकते हो उतना करो। बच्चे ये कह रहे हैं कि फॉर्मूलाज भूल रहे हैं, याद नहीं आते, देखो पेपर में सब चीज़ें याद आ जाएंगी। अभी अगर आपको भूल भी रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय दिमाग में चल रही है। पेपर में 10 ही क्वेश्चन होंगे
और आप लोग उस 10 क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी है। इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए देखो, अगर आप लोगों को, अब यहाँ पे मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, अगर आपने 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, अब मैं आपको कह रहा हूँ इनको छोड़ दूँ, इन पे टाइम वेस्ट करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, जिन क्वेश्चंस पे हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है और हमारे सॉल्व हो रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस करो। ज़्यादातर कोशिश करो कि उसको इतना स्ट्रांग करा लो, फिर बेशक आपने 5 ही चैप्टर क्यों ना पढ़े हो, उन 5 पे इतना होल्ड बनाओ कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका करो। जैसे हम लोगों ने अभी आप लोगों के लिए सेट थ्योरी के टॉप 30 समथिंग क्वेश्चंस लाए थे, जल्दी हम रिलेशन फंक्शन के लिए आएंगे शुभम सर, तो उन पे काम करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए अब आपको बता रहा हूं, जो पढ़ा है अब उसको रिवाइज करो, जहां से सोर्स मिलता है उसके एमसीक्यूज को सिर्फ देखो। अब नोट्स बनाने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो अब थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। अब एक चीज अब आपको और करनी है, रोज दिन में 30 मिनट या 20-30 मिनट निकालो, जो ये सेक्शंस हैं और जो हम लोगों ने पुराने टेस्ट, जो हम लोगों ने मान लो जून में दिए थे 2021 में, या जो हम लोगों ने टेस्ट जुलाई 2021 में दिए थे और उसको कभी खोल के देखा भी नहीं, अब आपको क्या करना है, आपको इन टेस्ट को ओपन करना है, आपको इनकी एक बार ना उन सेक्शंस को बस गो थ्रू करना है, देखना है कि जो चीजें हमारी उस समय गलत हुई थी क्या वो हमारी आज भी गलत हो रही हैं, ये आज हमारा उस पर एक होल्ड बन चुका है और आज हमें वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर वो भी चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो चुकी हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, अच्छे से पढ़ते चलो। टेस्ट को हम लोग देखेंगे किस तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ इस टाइम फ्रेम में 5 टेस्ट या 4 टेस्ट मोर देन सफिशिएंट होंगे। मॉक टेस्ट 9th 23 फेब को देंगे, मॉक टेस्ट 3rd अपलोड हो चुका है, जिन लोगों ने दे दिया कोई बात नहीं, आप लोग उस दिन रिवाइज करना सारा और देख लेना कि आपका रैंक कहाँ पे चला गया है शाम को। ये 25 फेब को होगा। मॉक टेस्ट 4 और 5th आपको अवेलेबल हो जाएंगे 28 फेब से पहले पहले, ठीक है। मॉक टेस्ट 10 27 को और मॉक टेस्ट 4। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लोग ये 4 के 4 मॉक टेस्ट दें, अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी में ये रखा है कि हाँ हम लोग पढ़ के देंगे, फिर आप बेशक 2 ही टेस्ट क्यों ना दो, आप 1 ही टेस्ट क्यों ना दो, लेकिन कोशिश करना अटेम्प्ट तब करो जब पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप आधा पढ़ के फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, रिवाइज भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर, आप पूरा रिवाइज करो। ये बस एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये हम लोग फॉलो करेंगे अगर आप लोग करते आ रहे हैं। मान लो अगर आपके ऑली बोर्ड के पहले के 5 टेस्ट पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से कोई भी रैंडमली टेस्ट उठाओ, लेकिन टेस्ट तभी उठाना जब आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे पूरा। अगर आप लोगों ने हमारी ऐप पे टेस्ट देना है तो आप लोग हमारी ऐप पे भी दे सकते हो। ये उन लोगों की वजह से है जिन लोगों ने हमें बहुत रिक्वेस्ट करी थी, जो 10 के 10 टेस्ट खत्म कर चुके हैं ऑनली बोर्ड की ऐप पे, तो उनके लिए 5 टेस्ट नए हम लोगों ने ऐड किए हैं यहाँ पे, तो आप इसको दे सकते हो। देखो टारगेट सिंपल है, आप लोगों को भी सिलेक्शन चाहिए, हम लोगों को भी आपकी सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए जितना एफर्ट आप लोग कर सकते थे, जितना एफर्ट हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने कर दिया है। अभी हम लोग ये लाए हैं रात को, अगर आज रात को टाइम मिला तो मैं रिवर एंड लेक्स के आपके जो लास्ट के 50 MCQs हैं वो ख़त्म करवा दूंगा लाइव क्लास में, और कल हम लोग फिजियोग्राफी पे चले जाएंगे। फिजियोग्राफी के मैं आपको कोशिश करूंगा 200 से 300 MCQs करवाऊं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। और नो योर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो बच्चे कह रहे थे, नो योर डिस्ट्रिक्ट के भी मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में हर एक डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि नो योर डिस्ट्रिक्ट से आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे हैं। तो कल ही मैंने आपको एक लेक्चर दिया है जिसमें इस पर मैंने जितने करंट इवेंट सबमिट्स जो बायोडाइवर्सिटी न्यूज़ में थी या जो भी हमारे वेटलैंड्स से, सब वहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा। जीके की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे जल्दी मैं आपको एक और MCQs की फॉर्म में लेक्चर दे दूंगा। अब लेक्चर्स MCQs की फॉर्म में चलेंगे। बाकी सेक्शंस की बात करूं तो मैथ सेक्शन पे आपको कल रिलेशन फंक्शन पे मिल जाएगा, एक टॉपिक पे MCQs मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए अंकुश मैम को बोला है मैंने, अंकुश मैम आपको जो बहुत सारे से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे शायद से नेशनल इनकम के लिए, उनके लिए अंकुश मैम ने कहा कि वो करवा देंगे, क्योंकि इसके MCQs हम लोग करवा चुके हैं पहले। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको दिख जाएगा स्टैट्स के, कंप्यूटर के, इनके MCQs आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने करवा दिए हैं, पढ़ाया भी है, MCQs भी करवाए हैं। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएंगे, जो लाइव क्लास में ही मैं करवाऊंगा इसको ख़त्म करने के बाद, फिजियोग्राफी को ख़त्म करने के बाद। साइंस के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, आप लोग बस इसके प्रैक्टिस करते चलो। अब हमारे एंड से हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, और इस समय आप लोग उस हालत में हो कि आप लोग पेपर में जाके बहुत अच्छा करके आओगे। अभी मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम लोग रिवाइज कितना कर पा रहे हैं।
कोशिश करो कुछ चीज़ों को रिवाइज करने की, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा फाइनल एग्जाम में। ये सब सिर्फ मॉक टेस्ट ही है, और मॉक टेस्ट जो है ये आपको बस इंप्रूवमेंट की हेल्प करता है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसमें हेल्प करेगा, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है उसमें हेल्प करेगा, ना कि आप लोग बस पढ़े जा रहे हो। एग्जीक्यूट कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये था मॉक टेस्ट सेकंड का एनालिसिस जो SSS ऐप पे है। अगर आप लोगों को टेस्ट देना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर में जब आप लोग जाओगे वहाँ पे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। तो ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाके इसको ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। शायद आज ही मैं लेक्चर लेके आऊँगा 10 बजे, अगर हिम्मत रही तो, नहीं तो कल मैं आपको जो रिवर एंड लेक्स हैं इसको हम खत्म कर देंगे। मेहनत करते जाओ, जितनी कर सकते हो उतनी करते जाओ। अब लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में कोशिश ये करो कि जितने ज़्यादा रन बना सको। पैनिक हो जाओगे तो नेट रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करो सिंपल अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ काम करने की, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।